हेलो फ्रेंड, तो जितने भी बच्चे कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर देने वाले, जी पे बच्चों कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर जितने भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूँ जो कि 7 मार्च को जिनका साइंस का पेपर है उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये वीडियो अगर वो देख लेते हैं तो 18 नंबर पक्का हो जाएगा। अभी आप बोलेगे सर 18 नंबर कैसे पक्का हो जाएगा? तो 18 नंबर इसलिए पक्का हो जाएगा फिर बच्चों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन को मैं आज बताने वाला हूँ वो सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। चाहे वो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हो। तीनों में से बायोलॉजी में से भी एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है जो कि 6 नंबर का रहता है, और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आता है जो कि 6 नंबर का रहता है, लॉन्ग रहता है, और एक फिजिक्स में से आता है जो कि 6 नंबर का रहता है, लॉन्ग रहता है। तो टोटल मिला के आपके 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं? 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस 18 नंबर के प्रश्न को आज के इस वीडियो में रफा दफा करने वाले। जी पे बच्चों, रफा दफा का मतलब है उसको हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया जाएगा जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, और 2025 बोर्ड परीक्षा में 100/100 आएंगे ही आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताते चलूंगा। उसके लिए आप क्वेश्चन को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? कारण एवं निवारण लिखिए। जी प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? कारण एवं निवारण लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष के कारण, दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण। इसी में प्यारे बच्चों एक और ऐड कर लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण। जी प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण जो है कारण तथा निवारण दोनों याद कर लेना। होता क्या है इसका कारण, इसका निवारण क्या है? दूर में क्या होता है? नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। समझ में? दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। निकट की वस्तुएं क्या? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इस प्रकार आपका जो है साइंस के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? साइंस के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से रहा, तो ये आपको पहला क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का। क्या है? 6 नंबर का प्रश्न। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। समझ में आया कि क्या बोला है यहाँ पर? देखिए, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है? वह जीव प्रकाश प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? जीवाश्म किस मिस क्या होता है? जीवाश्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी टॉपिकों को हमने पढ़ा दिया, आप लोग बोर्ड में आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ा हुआ है। जीवाश्म क्या है? वह जीव प्रकाश प्रक्रम विषय में क्या दर्शाते हैं? चौथे नंबर का प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? व्याख्या करें। आधुनिक आवर्त नियम क्या है बच्चों? उसकी व्याख्या करनी है। उसका बाद में पांचवें नंबर का प्रश्न है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। देखिए मैं आपको बता दूं, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, और उसके बाद में एक है पीओपी, और एक है पीओपी। ये 3 चीज बनाने की विधि आप रट लीजिएगा, क्योंकि कोई एक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। कौन कौन सा आप लोग नोट करिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्यंजक चूर्ण, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनको बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तीनों में से कोई एक ना एक कोई एक बोर्ड परीक्षा में आएगा, ये 100% है। 6वें नंबर का प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र क्या है? नामांकित चित्र के साथ समझाइए। देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र भी लिखा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम NaCO3 भी कह सकते हैं। मानव पाचन तंत्र क्या? नामांकित चित्र के साथ समझाइए। देखिए मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र आपने पढ़ा होगा, पाचन तंत्र हमने शायद पढ़ा दिया, आप लोग देख लीजिएगा। मानव पाचन तंत्र क्या? नामांकित चित्र की सहायता से समझाना है। 7वें नंबर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जी प्यारे बच्चों, क्या पूछा है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या करना है प्यारे बच्चों? संक्षिप्त वर्णन करना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बात करते हैं, इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा और आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने पहले ही बताया धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि अभी मैंने बताया, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी, व्यंजक चूड़, ये सब बनाने की विधि आपको हर हालत में आनी चाहिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। समझ में आया कि नहीं है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये आपके थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बायोलॉजी के। अब इधर भी मतलब ये बायोलॉजी के, सॉरी ये भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस पर टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? ग्रीन हाउस पर टिप्पणी लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। 3 प्रतिरोध का मतलब क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हैं RT बराबर, यहां मैं दिखा देता हूं, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/RT बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये सारी चीजें हो गई। ये आपका क्या? समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों का के लिए सूत्र का निगमन। इसी में प्यारे बच्चों एक आपको पूछ लेता श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का निगमन भी पूछ लेता। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। पढ़ लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 11 नंबर का प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर का प्रश्न है कि नामांकित चित्र की सहायता से नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अभी आपने देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर बच्चों, बायोलॉजी में क्लास 10 का और 12 का और नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, और थोड़ा मोटा लिख देता हूँ, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ जब भी ये टॉपिक आता है। ये दोनों के दोनों क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नामांकित, ये तो हो गया। 13 नंबर का प्रश्न है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागना, उत्सर्जन लिखिए, पूरा टिप्पणी लिखना है, फिगर वगैरह सब बनाकर अच्छे से लिखना है। आगे बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न है कि फैराडे की चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। क्या लिखना है बच्चों? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखना है। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का क्या लिखना है? नियम लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या लिखना है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा तथा जनित्र की रचना एवं कार्यविधि सचित्र वर्णन करना है। प्रत्यावर्ती धारा और जनित्र धारा दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या क्या? प्रत्यावर्ती धारा और जनित्र दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आई होप इतना वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।